कल की कक्षा में हम हिंदू विवाह के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। हमने आरंभ किया था और हिंदू विवाह की बात इसलिए आई थी क्योंकि हम इस बात को समझ पाए थे कि जब विवाह की बात आती है तो वो तभी अपना औचित्य स्थापित कर पाती है परिभाषा अगर उसको समसामयिक सामाजिक संदर्भों के आधार पर देखा जाए। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर हमने ये पाया कि विवाह का स्थायित्व कम होता है। क्यों होता है इसके बारे में कल हमने भरपूर चर्चा की थी। और भारत में क्योंकि विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है और यहाँ तक माना जाता है कि ये जन्मों जन्मों का बंधन है। अब कितना सही है कितना गलत है ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। ये समाज में मानने वाला एक वो विश्वास है जिसको तर्क के आधार पर हम नहीं नाप तोल सकते। ठीक है, तो कल हमने जहाँ अपने अध्याय को छोड़ा था आज के लिए वो ये था कि हम ये जानेंगे कि हिंदू विवाह के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए, हिंदुओं में जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं वहाँ विवाह का अतीव महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि ये वो जीवन का पड़ाव है जहाँ पर आकर व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को बहुत भली भांति तरीके से पूर्ण करता है। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और ये देखें कि हिंदू विवाह की जो अवधारणा है वो क्यों इतनी सुदृढ़ है, तो हम ये पाएंगे कि हिंदुओं के जीवन में मुख्यतः 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था है ना, जिसमें दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है जिसमें व्यक्ति अपने सारे ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण, इन सबको पूर्ण करता है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह संस्कार के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है, स्वाभाविक बात है, इसमें कहीं कोई संशय वाला प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसके बाद ही जब वो गृहस्थ आश्रम से संबंधित ऋणों को पूर्ण करता है तो इस गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति, देखिए मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी होने के नाते और अपने पिछले 20-22 सालों के अनुभव या ज़्यादा कहें तो लगभग 25 साल का अनुभव, इस अनुभव का निचोड़ मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से हमारा जो शरीर है उसमें रीढ़ की हड्डी के बगैर शरीर को सीधा खड़ा रखना असंभव है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, सुदृढ़ नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात तो आप भी मानते होंगे। जहाँ तक मेरा विश्वास है, जहाँ तक मेरी सोच है, ये गृहस्थ आश्रम कुछ इसी प्रकार की सामाजिक रीढ़ कही जा सकती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है। देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है, आपने अपनी 12वीं कक्षा में समाजशास्त्र विषय अगर नहीं भी है आपके पास, तो अगर मैं गलत नहीं तो 11वीं या 12वीं की कक्षा में आपने आश्रम व्यवस्था पढ़ी होगी। इतिहास में, इतिहास जो आपका विषय है ना, उसमें आपने पढ़ी होगी। तो वहाँ पर आश्रम व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट है कि आश्रम 4 प्रकार के हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। कैसे हैं? कैसे का मतलब मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रही, किस किस प्रकार से इनका विभाजन है, क्यों विभाजन है, इनके पीछे क्या तर्क है, ये जब मैं आपको आश्रम व्यवस्था का अध्याय पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। परंतु आज हम इस बात पर ध्यान दें कि जो गृहस्थाश्रम है वो जीवन का, व्यक्ति का वो पड़ाव है, सामाजिक पड़ाव है वो, कि जहाँ व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण पुरुषार्थों को पूरा करता है। और फिर आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई पुरुषार्थ क्या है?
आश्रम की बात तो अभी हमने कर ली। तो पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में भी हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं इसके बारे में चर्चा करने लगी तो हम उलझ के रह जाएंगे और जिस बिंदु को हमने उठाया है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तो पुरुषार्थ अभी हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि भारतीय वैदिक व्यवस्था में पुरुषार्थों को 4 हिस्सों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं मैं बताऊं आपको। देखिए, मुख्यतः 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं और वो पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। और एक गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति के मार्ग सुशस्त होते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, धर्म क्या है। मैंने कल भी कहा था आपसे कि धर्म का जब आप समाजशास्त्र में विशेष तौर पर जब आप अपना हिंदू सामाजिक व्यवस्था जब आप पढ़ रहे होंगे, जब भारतीय सामाजिक व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था कहना उतना उचित नहीं होगा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जब आप प्रश्न पत्र पढ़ रहे होंगे तो आप धर्म का तात्पर्य कर्तव्यों से है। मैं आप लोगों को एक बात बहुत ध्यान से याद दिलाना चाह रही हूँ, जिसे आप ध्यान से याद रखिएगा और ये भूल कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले 23-24 सालों से जब से मैं उत्तर पुस्तिकाएं चेक करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बच्चे ब्लंडर्स करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गलतियाँ करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, इसे हम छोड़ देते हैं, जब समय आएगा तब बताऊंगी आपको। पहला जो बिंदु है जिस पे मैं आज दृष्टिपात करना चाह रही हूँ, आज आपको बताना चाह रही हूँ, वो है धर्म। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई धर्म में हम क्या गलती कर सकते हैं, जब हमने ये जान लिया कि धर्म का मतलब कर्तव्य है, फिर हमसे गलती क्यों होगी। तो भाई गलती ऐसे होती है कि आपसे प्रश्न पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय धर्म, एक्सप्लेन धर्म, डिफाइन धर्म। ये 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे हैं। ये 2 नंबर के भी हो सकते हैं, 4 नंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यही प्रश्न अगर अब आपने तुरंत ये देखा या फिर देखिए आपने ये देख लिया, ठीक है, लेकिन अमूमन हम में से लगभग मैं कहूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 95 या 97% बच्चे हिंदी मीडियम को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। तो जब हम हिंदी मीडियम को अडॉप्ट करते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन में, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश वर्जन तो देखते नहीं हैं, हम क्या देखेंगे, हिंदी वर्जन। तो वहाँ क्या आएगा, धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्म की व्याख्या कीजिए, धर्म से आप क्या समझते हैं, इस तरह के घुमा फिरा के, मतलब लब्बो लुबाब वही है, लेकिन प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपने उठाई अपनी कलम और लिखना शुरू कर दिया कि धर्म का तात्पर्य, धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्रा धातु से हुई है, उसका तात्पर्य धारण करना है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति अपने पद और परिस्थिति के अनुरूप जिन भी उत्तरदायित्वों को, जिन कर्तव्यों को ग्रहण करता है वो धर्म कहलाता है। और तमाम तरह की बातें आपने लिखी। ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हुई कि आपने इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा। अब इंग्लिश वर्जन में तो क्या था क्वेश्चन, हिंदी में तो था धर्म को परिभाषित कीजिए, लेकिन इंग्लिश वर्जन में क्या था, डिफाइन रिलीजन। हो गई ना गड़बड़, क्योंकि रिलीजन को भी धर्म कहते हैं और धर्म को तो धर्म कहते ही हैं। जो सनातन संस्कृति में जो धर्म है, जिसका अर्थ तात्पर्य दायित्व या कर्तव्य है,
उसको तो हम धर्म कह ही रहे हैं। अब हो गई ना गड़बड़, क्योंकि गड़बड़ कैसे हुई कि आपने उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा, और वहाँ रिलीजन में की जब बात आती है उसका हिंदी जो वर्जन है वो तो धर्म है, परंतु यहाँ तात्पर्य बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ तात्पर्य हो जाता है कि किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना। वो अलौकिक शक्ति का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, वो आकार भी हो सकता है, वो निराकार भी हो सकता है, और उस अलौकिक शक्ति की आराधना करने का, उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने का कोई भी मार्ग हो सकता है। और अमूमन ये देखा गया है कि जो पंथ हैं, जो जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में धर्म कहते हैं, वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ये इस तरह के धर्मों की हम चर्चा करते हैं। लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई ना, पूरा का पूरा आंसर ही हमारा गलत हो गया। तो इसलिए आज की मेरी बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि धर्म से संबंधित आपसे कभी भी जब प्रश्न पूछा जाए तो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर से देखिएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम बात कर रहे हैं कि क्यों मैंने गृहस्थ आश्रम को आश्रम व्यवस्था की रीढ़ कहा है। क्योंकि यही अकेला एक ऐसा आश्रम है, आश्रम व्यवस्था के बारे में जब मैं बहुत विस्तार से बताऊंगी तब तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल यही अकेला एक ऐसा आश्रम है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों आश्रम परिपूरित होते हैं। धर्म के बारे में तो मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब अर्थ क्या है? अर्थ का तात्पर्य है धन से। ये वो आश्रम है जब व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो स्वावलंबी होता है, अपने पाँव पे खड़ा होकर वो अर्थ अर्जन करता है, वो धन अर्जित करता है, और इसी धन के माध्यम से वो देव ऋण, वो ऋषि ऋण, वो पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण से मुक्त होता है। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो कैसे अपने अतिथियों का सत्कार कर सकता है? इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अर्थ अर्जन करे, और इस अर्थ अर्जन से ही वो भूत ऋण, और भूत ऋण का मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश मूवीज़ में या हिंदी मूवीज़ में हॉरर दिखाते हैं, ओहो अचानक से भूत चल कर आ गया और आप हा हा करके चिल्ला रहे हैं, सफ़ेद कपड़ों में कोई भूतनी सी दिखाई देगी, ये कोरी कल्पनाएं हैं। भूत ऋण क्या है इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगी, पर हाल फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि ये सभी ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण, इन ऋणों से मुक्ति व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास अर्थ हो, पैसा हो, धन हो। ठीक है, तो ये भी गृहस्थ आश्रम में पूरा होता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में ये मानना है कि कुछ ऋणों से मुक्ति के लिए पत्नी का सहचर्य आवश्यक है, सहधर्मिणी का साथ आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं काम की। अब ये काम का मतलब कार्य करना नहीं है, यहाँ काम का मतलब देखिए दो तरह के काम होते हैं। अगर हम इसे भारतीय परंपरा के अनुसार बात करें तो इसका जो छोटा अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, वो तो सिर्फ इतना है कि पति और पत्नी के मध्य संबंधों का स्थापन होना, जिससे संतान उत्पत्ति होना। परंतु अगर इसका विस्तार से हम बात करते हैं तो काम सुख की प्राप्ति है। वो सुख आपको सुगंधित इत्र से भी प्राप्त हो सकता है, वो सुख आपको किसी सुंदर दृश्य को देख के भी प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्यार्थी है उन्हें छाते का प्रयोग भी वर्जित है, इत्र का प्रयोग भी वर्जित है। तो ये सारे जो सुख है ना, वो सुख व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्राप्त करता है। ठीक है, और उसके बाद इन सारे जो आश्रम
में जो ये सारे पुरुषार्थ हैं, उसके बाद अंतोत्गतवा सनातन संस्कृति मोक्ष प्राप्ति की बात करती है। मोक्ष प्राप्ति की बात तब आती है जब व्यक्ति सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया जो कि एक सांसारिक व्यक्ति की आकांक्षा थी। अब मेरे लिए आवश्यक है कि मैं वो प्राप्त करूं जिससे मुझे स्वयं की संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये भी गृहस्थाश्रम में ही संभव है, क्योंकि जब व्यक्ति इस तरह के समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है तो उसके पश्चात उसके समीप जो सुख स्वयं के लिए वो प्राप्त करना चाहता है वो क्या है? वो है मोक्ष। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यक्ति इन पुरुषार्थों को प्राप्त किए बगैर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाता। तो हिंदू समाज में विवाह का जो सनातन संस्कृति है उसमें विवाह का प्रमुख उद्देश्य धर्म, पुत्र प्राप्ति, रति, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, पारिवारिक उत्तरदायित्व सभी होते हैं। अब पहली बात करते हैं हम धार्मिक उद्देश्य की। तो हिंदू विवाह का जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो धार्मिक है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि के.एम. कापड़िया, याद है ना आपको? ये नाम भूलिएगा मत। के.एम. कापड़िया भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। तो के.एम. कापड़िया लिखते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। इन्होंने आगे लिखा है कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा, प्रजा मतलब संतान, और रति माने गए। रति का मतलब क्या है? आनंद माने गए हैं। और उनका ये भी मानना है कि विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म अथवा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करना है। इसके पश्चात ही वो किसी अन्य उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं। कौन? के.एम. कापड़िया। और वो कहते हैं फिर कि विवाह के द्वारा पुरुष पत्नी को प्राप्त करता है जिसके साथ वो अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करता है। याद है ना, मैंने अभी अभी ये बात कही थी। मैं आपको एक उदाहरण दूं। आपको याद होगा कि जब श्री राम भगवान को यज्ञ करना था तो माँ सीता उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने माँ सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाकर अपने समीप रखकर उस यज्ञ को पूर्ण किया था। ठीक है। तो पत्नी का इतना अधिक महत्व सनातन संस्कृति में दिया गया है। तो विवाह के द्वारा पुरुष पत्नी को न केवल प्राप्त करता है अपितु उसके साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों को भी पूर्ण करता है। और विवाह तभी पूर्ण माना जाता है जब, कब पूर्ण माना जाता है? कि जब जो पवित्र अग्नि के चारों ओर, जैसे पाणी ग्रहण कहते हैं, वधू का हाथ पकड़ना कहते हैं, और सप्त सदी जहाँ 7-7 कदम चलाते हैं, ये सारे संस्कारों को पूर्ण किया जाता है। अग्नि के समक्ष एक दूसरे के कर्तव्यों, एक दूसरे का साथ निभाने का जब वचन दिया जाता है, एक दूसरे के कर्तव्यों में सहभागिता निभाने का, एक दूसरे के दायित्वों को बांटने का जब वचन दिया जाता है, वो धार्मिक संस्कार है विवाह का। यहाँ याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष को धार्मिक संस्कार करने के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं? जो भारतीय पुराणों और वेदों में लिखी हुई है। तो आज हमने हिंदू विवाह के प्रथम उद्देश्य को जाना, और ये जाना कि हिंदू विवाह का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? धर्म।
कल की कक्षा में हम जानेंगे हिंदू विवाह के और कौन कौन से उद्देश्य हैं, जिसमें पुत्र प्राप्ति है, रति है, व्यक्तित्व का विकास है, पारिवारिक उत्तरदायित्व है और सामाजिक उत्तरदायित्व है। आशा करती हूँ आज जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल की कक्षा में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको और आगे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे उसे जानने और समझने में कि हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य हैं। आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए कल हम वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।